नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिसपे आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, जो मेन क्वेश्चन है मैं वो बताऊंगा, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में वो भी बताऊंगा। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस की, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना। टॉप 10 क्वेश्चन आज बताऊंगा पहले, उसके बाद कल 10 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन अगले पार्ट में। ठीक है, तो 3 पार्ट हम करेंगे, 30 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो कोशिश करूंगा जितने भी हमारे मेंस के क्वेश्चन है वो कवर हो जाए इसमें। और अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो इन क्वेश्चनों को जरूर देखना, और कितने सही हो पा रहे हैं वो देखना। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे आज के। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का मेंस का पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या देखा, a प्लस बी इक्वल टू 6 एंड ए बी इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी दिखे ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहां अगर मैं 5 वैल्यू पुट करता हूं, सपोज करो मैंने यहां 5 पुट करा, 5 और 1 पुट कर दिया। ठीक है, 5 और 1 6 हो रहा है, और यहां मल्टीप्लाई करने पर 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर a की वैल्यू 5 होनी चाहिए, b की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर 5 का क्यूब करूंगा तो कितना होता है हमारे पास, 125। इसका क्यूब करूंगा, एक कितना हो गया, 126। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 126। इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है, आपको कोई फॉर्मुला यूज नहीं करना, वैल्यू पुट करके देखना है पहले। आज का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू √3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x6 प्लस 1 बाय x6। क्वेश्चन समझ पाए आपको, क्वेश्चन में निकालना क्या है वही उसी ऑप्शन से चलेंगे अब। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप देखो यहां पर क्या दे रखा है, हमें x3 दे रखा है, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू √3 दे रखा है। यहां पर क्या करेंगे, हम क्यूब निकालेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यूब निकालना है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू निकालें तो यहां आ जाएगा 3√3 माइनस 3√3, यानी कि 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो यहां से आप क्या करेंगे, हम एक्स क्यूब क्या कर लेंगे, यहां से एलसीएम निकालेंगे तो यहां x6 आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x6 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, यानी x6 ये इंटू का तो 0 आ जाएगा। तो x6 की वैल्यू यहां से कितना की, -1। जब x6 की वैल्यू -1 आ रही है तो यहां पर हम पुट करेंगे -1 और -1, कितनी वैल्यू आ गई, -2, यानी कि -2 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से अप्रोच करनी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ये। देखो ये जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सारे मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट भी है पेपर के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। मैं तरीके बहुत आसान बता रहा हूं जिससे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 3xy प्लस y क्यूब। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो देखो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करके करना है, वैल्यू पुट करनी है इसमें। सपोज करो यहां पर अगर x प्लस वाई 1 है, तो यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 0 कर देता हूं और y की वैल्यू 1 आ जाती है यहां से, तो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये 0 खत्म हो गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, और ये क्या बच गया, 1 बच गया। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो 1 हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी। एक और अच्छा क्वेश्चन आज का मेंस के लिए, चौथा क्वेश्चन है ये, समझना क्वेश्चन को, और आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन करने हैं। जो तरीके में बता रहा हूं उस तरीके से करोगे तो जल्दी क्लियर होगा पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखा है, 3 years अगो रमन सैलरी वाज 45,000। 3 साल पहले रमन की सैलरी कितनी थी, 45,000 रुपए थी। अब उसकी सैलरी कितनी बढ़ी, 10% बढ़ी पहले साल, दूसरे साल 8% बढ़ गई, तीसरे साल कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई। तो हमें रमन की जो प्रेजेंट सैलरी हो कितनी होगी, 83160 हो गई। अब हमें बताना ए जो परसेंट जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा, वो समझा। क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्वेश्चन में दे क्या रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपको कैसे करना है मैं बता रहा हूं, समझना। ठीक है, पहले सैलरी कितनी थी, 45,000 थी। ठीक है, पहले 45,000 थी। अब बढ़ी कितनी पहले साल, 10% बढ़ी। 10% बढ़ी का मतलब क्या है, यहां से अगर 10 थी पहले तो कितनी हो गई, अब 11 हो गई होगी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है 1/10 होती है। ठीक है, तो 10 में 1 जोड़ेंगे, 11/10। उसके बाद a% बढ़ी है, तो मतलब a% का मतलब क्या है, अगर अभी 100 है तो अगले साल कितनी हो जाएगी, 100 प्लस a हो जाएगी ना। ये समझ में आया सबको, 100 में a जोड़ देंगे। अगले साल 20% बढ़ी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी 5 से कितनी हो रही होगी, 6 हो रही होगी। ठीक है, हो कितनी रही टोटल, 83160 के बराबर है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 83160। ये समझ पाए आप क्वेश्चन में, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बचा, यहां पर 6 बचा, 5 बचा। 5 से काटेंगे 9 बार चले जाएगा, 99 हो गया। यहां पर 6 से काटेंगे 6 से काटेंगे से कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 1 6 2 3 6 1 6 2 3 बचा, 6 3 18 5 1 6 8 48 6 6 36 13860 आ गया। ठीक है, हमारे पास 13860 आ गया। यहां पर कितना बचा रहा है, 99 बचा, 99 100 प्लस a हमारे पास ये बचा। अब 99 को 11 से काटेंगे, 11 1 11 11 1 11 28260, फिर 9 से काटेंगे, 9 1 9 9 4 36 0,
यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 40 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, यानी कि 40% क्या हो रहा होगा, इंक्रीमेंट हो रहा होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको ये अप्रोच रखनी है कोई पेपर में, ठीक है। देखो कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए। मैं कैलकुलेशन बताने के चक्कर में आपको इतना टाइम लगा, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है पेपर के अंदर भी, ठीक है। आज का 5वां क्वेश्चन मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया भी हुआ है, मैंने अभी परसेंटेज की वीडियो बढ़ाई थी, परसेंटेज में मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं ऐसे भी। तो ये देखो वहीं से क्वेश्चन है, देखो वो वीडियो भी देखना जरूरी है। तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारी प्लेलिस्ट देखें फिर इस वीडियो पे आए, ताकि चीजें आपको क्लियर हो। कंसेप्ट मैंने जो भी वीडियो मैंने बनाई है, सारी वीडियो क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं सारे, देखो उठ के। ये क्वेश्चन भी देखो वहीं से आया, प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाय 25%। प्राइस जो है राइस का कितना परसेंट कम हो रहा है, 25% कम हो रहा है। तो क्या हुआ, पर्सन को 30 किलो ज्यादा राइस मिल रहा है सेम एक्सपेंडिचर में, मतलब प्राइस कम हो गया। प्राइस कम होने से कंजप्शन क्या होता है, बढ़ता है। ये बात सबको समझ में आ रही है, मैंने बताई भी थी आपको। एक्सपेंडिचर क्या है, सेम ही है, सेम एक्सपेंडिचर पर है, ठीक है। एक्सपेंडिचर दे कितना रहेगा, 5400। तो कितना ओरिजिनल प्राइस होगा पर केजी, ये बताना है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। समझ पाए क्वेश्चन को। देखो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है कितना, 25%। 25% कम हो रहा है, यानी 1/4। चार पहले 4 कंज्यूम कर रहा था, अब कितना कर रहा होगा, सॉरी पहले 4 रुपए प्राइस था, तो अब कितना हुआ, 3 रुपए। जब पहले 4 था तो अब 3 हो गया। तो कंजप्शन में कितनी बढ़ोतरी हो गई, 3 से 4 हो गई होगी, यानी 1 की बढ़ोतरी हो रही है। हो कितने की बढ़ोतरी है, 30 किलो। तो 1 की वैल्यू 30 हो गई, तो यहां पर कितनी हो जाएगी वैल्यू, 30 को इससे गुणा कर देंगे। 90 किलो पहले ले रहा था, तो अब कितना ले रहा होगा, 120 किलो। हमें ओरिजिनल बताना है, तो ओरिजिनल के लिए क्या करेंगे, इसे 5400 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास ओरिजिनल जो हमारे पास क्वांटिटी होगी पर केजी, ठीक है। तो काटेंगे यहाँ 9660 आ जाएगा, 60 रुपए पर केजी हमारा क्या आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस होगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना है आपको, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैंने ये परसेंटेज की वीडियो में बताया हुआ है, तो वहां से इसे देख ले। यहाँ क्वेश्चन जल्दी बताना है मुझे और जल्दी कराना है, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर। चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आज का 6ठा क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सैलरीज ऑफ बी सी डी एंड ई आर इन द रेशियो 2 3 4 5, ठीक है। मतलब 4 लोग हैं हमारे पास, बी सी डी एंड ई, इनकी जो रेशियो है सैलरी 2 3 4 5 दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि सैलरी इंक्रीज हो गई, एक की 20%, एक की 30%, एक की 40%, एक की 50%, ठीक है। यानी पहले वाली की 20% बढ़ रही है, इसकी 20% बढ़ रही है, 30%, 40%, 50% हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि जो इंक्रीज सैलरी है डी वाले की वो 560 है, ठीक है। मतलब जो इंक्रीज सैलरी आई कौन से वाले की, डी वाले की, वो 560 हो गई। तो हमें बताना है सम जो होगा ओरिजिनल सैलरी बी सी डी ई का, वो बताना है। समझ पाए क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो समझाता हूं मैं। यहाँ पर देखो 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 0 0 कर देंगे हर जगह पर हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20% बढ़ाते हैं इसको, तो कितना होगा हमारा, 4 रुपए बढ़ जाएगा यानी 24। इसे 30% बढ़ाएंगे, 9 बढ़ जाएगा यानी 39। इसे हमें 40% बढ़ाएंगे तो 16 बढ़ेगा यानी कि 56। इसको बढ़ाएंगे 25, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 75। ये हमारा 10 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये भी 10 का मल्टीपल होंगे सारे के सारे, और ऊपर वाले भी 10 10 के मल्टीपल होंगे। ओरिजिनल पूछा है तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1400। 1400 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे। एक और अच्छे क्वेश्चन, आज का 7वां क्वेश्चन है मेंस के लिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन देखना सही से और तरीके भी देखना कैसे करवा रहा हूं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या देखा, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस। 25% के लॉस पे एक आर्टिकल को बेचा, यानी कि 100 पहले उसका कॉस्ट रहा होगा तो 75 में बेचा जाएगा। अब क्या कहे, कॉस्ट प्राइस क्या कह रहा है, डबल कर दिया। कॉस्ट प्राइस डबल करने का मतलब क्या है, अगर सीपी 100 लिया तो 200 हो जाएगा। अब क्या गया क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस को हमने 660 बढ़ा दिया, यानी कि 660 बढ़ गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का। तो इसका अगर मैं 20% निकालू तो कितना होगा, 40 रुपए। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 240, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 240। कितने का फर्क आ रहा है यहाँ पर, 25 और 240 में से 75 चलेगा, कितने बचे, 165। 165 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है हमारी, 660। 660 दे रखी, 3 से काटेंगे 55 आ जाएगा, यहाँ आएगा 220, 11 पंजे 11 20। हमें 100 की वैल्यू निकाले तो हम यहाँ पर सीधा 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसे 20 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई, यानी कि 400 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कैसे करना है आपको, ठीक है। ऐसे ही तरीके अपनाने पेपर में भी आपको। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। आज का 8वां क्वेश्चन मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज, कितने रुपए, 54120 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। कौन कौन से, 12% और 18% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा गया, 54120 में। तो हमें मार्क प्राइस बताना है आर्टिकल का। समझ पाए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो में, तो वहां से वो क्वेश्चन देख सकते हैं आप। देखो ये मेंस में भी आया क्वेश्चन है। देखो ये जरूरी नहीं है कि बेसिक क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, ये भी आ सकते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट 12 और 18% का दे रखा है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 3/25। 3/25, तो यहाँ 25 लिखेंगे, यहाँ 22 3 माइनस करेंगे कि डिस्काउंट में माइनस होता है, ठीक है। 18% की 9/50 होती है।
18 को निकालते हैं 100 से डिवाइड करने के बाद 50/9 आई आएगी, तो 50 अगर यहाँ पर यहाँ 41 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब अगर मैं यहाँ से निकालूं तो कितना, यहाँ 25 आ जाएगा और ये 11 से कट गया, कितना 41 × 11 और यहाँ कितना आएगा 625। इसकी वैल्यू कितनी उधर की 54120। अब यहाँ 11 से काटते तो कितना का मल्टीपल आ रहा है, देखो 11 छक 44 101, 11 निम्न 11 दूध 492 आ गए। अब 41 से काटते क्या आएगा, 41 से 41, 41 दूनी 120 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये भी 120 का मल्टीपल होगा। 120 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, ये 75,000 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 75,000 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे आपको करना है, यही अप्रोच आपको पेपर में भी रखनी है। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन कर भी पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आज का 9वां क्वेश्चन है। मैंने 8 क्वेश्चन आपको बता दिए और सिंपल इंटरेस्ट पे भी मैंने एक वीडियो बना के डाल दी है, उसे भी देख लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बेसिक से बताया मैंने भी, वहां से भी सिंपल इंटरेस्ट भी मैंने बेसिक से पढ़ाया और क्वेश्चन भी बता रहा हूं। तो पहला पार्ट डल चुका है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, और पार्ट भी आएंगे उसके। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। सम कितना है, 20,000 और 40,000 आर गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 20,000 रुपए समय और 40,000 रुपए समय प्रिंसिपल है, यानी कि ये दोनों कितने सिंपल इंटरेस्ट पर दिए जा रहे हैं। रेट क्या है, 10% एक पे 15%, मतलब इस पे 10% लग रहा है, इस पे 15% लग रहा है। अब रिस्पेक्टिवली हमें टोटल 3 साल के लिए हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट बताना है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा दोनों का। ठीक है, समझना क्वेश्चन को। यहां 15% बोला गया है, एक पे 15% लग रहा है 3 साल के लिए और एक पे 10% लग रहा है 3 साल के लिए। 30% यहां हो गया, यहां कितना हो गया 45%। ठीक है, ये सबको समझ में आया। ठीक है, अब 45% हमें किसका निकालेंगे, 40,000 का। अगर मैं 45% निकालू तो यहाँ 45 अपॉन क्या करूंगा 100 और 40,000 का निकालता हूं तो कितना आ जाता है मेरे पास, ये काट दिया, कितना हो गया यहां से 18,000 18,000 हो जाएगा यहां से सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं इसका 30% निकालता हूं तो कितना होगा 6,000 रुपए। 6,000 रुपए यहां से आ जाएगा, 6,000 और इसे जोड़ दिया कितना आ जाएगा मेरे पास 24,000 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत टाइम लगता है, तो इस तरीके को अपनाना है वहां पर आपका। ठीक है, 30% देखो निकाल के दिखा देता हूं 6,000 कैसे आएगा। 30% किसका निकालेंगे हम, 20,000 का। 2 0 से 2 0 कितने 6,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। 10वां क्वेश्चन देखते हैं आज का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देख रहा है आपको, सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा सा होगा, देखना भी। एवरेज एज ऑफ 7 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 28 ईयर्स, मतलब 7 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो कितनी 28 साल है। और एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स इज 30 ईयर्स, पहले 3 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है 30 ईयर्स है। एज ऑफ 4th स्टूडेंट, जो चौथे स्टूडेंट की एवरेज एज है वो कितनी 4 साल कम है एज ऑफ 5th स्टूडेंट से। ठीक है, अब हमें एज ऑफ लास्ट 2 स्टूडेंट दे रखी है, सेम है। लास्ट 2 स्टूडेंट जो बचे हैं उनकी 2 एवरेज सेम के एवरेज एज क्या है, सेम है, और वो 5 ज्यादा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट से। ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 4th एंड 5th स्टूडेंट। समझ पाए क्वेश्चन को, समझा रहा हूं, समझना या सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, सॉल्यूशन मैं यहां बता रहा हूं, देखो 28 टोटल स्टूडेंट, टोटल अगर मैं एज निकालूं यहां से, टोटल एज निकालूं तो टोटल एज हमारी कितनी हो जाएगी, 28 को 7 से इंटू करते हैं तो कितना आता है 136, सॉरी 136 नहीं आएगा हमारे पास, 28 को 7 से इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 196, कितना आएगा 196। अब पहले 3 जो स्टूडेंट है, ये 7 स्टूडेंट की आ गई हमारे पास, पहले 3 स्टूडेंट की थी 30 है, 90 माइनस कर दे, इसमें से कितना बचा 106। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एज ऑफ 4th स्टूडेंट्स इस 4 साल कम है, चौथे स्टूडेंट की एज कितनी है 4 साल कम है 5वें से। अगर 5वें की हमने x मान ली तो चौथे की x-4 होगी। ये सबको समझ में आया। ठीक है, इसके बाद बोला गया लास्ट जो 2 बचे हैं उनकी स्टूडेंट की वो 5 ज्यादा है एवरेज से। एवरेज कितना था हमारा 3 साल का 30 था, इसमें 5 जोड़ दे तो कितना होगा 35, यानी कि दोनों की 35 होगी। 35 यहां लिखी जाएगी, 70 होगी, 70 यहां माइनस करेंगे कितना आएगा 36 आ गया। तो 36 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 2x-4 इक्वल टू 36 आ गया, यानी 2x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है हमारे पास 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। x की वैल्यू अगर 20 आ गई तो एक एज हमारी 20 आ गई, दूसरी एज कितनी आ गई 16, दोनों को डिवाइड कर देंगे 36/2 कितना आता है 18 साल इसकी एवरेज आ जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन, कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये मन में आपको कैलकुलेशन करनी है, मैंने बताने के लिए इतना मेथड अपनाया, नहीं तो मैं इसे मात्र 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देता। ठीक है, तो आपको भी यही अप्रोच रखनी है पेपरों में। 10 क्वेश्चन जो मैंने बताए, आई होप आपको ये सारे पसंद आए होंगे। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं अपने आप से, हर क्वेश्चन को अपने आप से कोशिश करनी है, और जो मैंने अप्रोच बताई उनको तरीके से अपनाएं तो आपको पेपर में जरूर सफलता मिलने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।